मॉर्निंग क्लास। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल PNT। सो इससे पहले वाली क्लास में हमने पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन जानी थी कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है, कि एक्सप्रेशन है जहाँ पे हम डिफरेंट पावर्स को ऑब्जर्व करते हैं और जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाई जाती है। और लेकिन आज हम इस क्लास में उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली आपके क्लास एनसीईआरटीज़ में 4 टाइप्स के बारे में नहीं बल्कि 3 टाइप्स के बारे में जरूर मेंशन है, जो कि हम लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल और एक और जो आपके RS अग्रवाल या SJ RD वर्मा मेंशन रहते हैं जो कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फिर भी उसे हम देख लेंगे। बाकी जब 3 चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो चौथा वाला भी आपका कुछ ईजी ही है, कुछ है नहीं उसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वाले टाइप से, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। और पिछली क्लास में मैं आपको डिग्री बताया था कि डिग्री एक्चुअल में होता क्या है, कि हाईएस्ट पावर ऑफ द x को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो मीन्स आपको इस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल, वैसे तो एक ही होगा, लीनियर पॉलिनोमियल है तो जो भी वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा। तो ऐसे अगर कहीं पॉलिनोमियल आपको दिखता है कि जहाँ पे सिर्फ x है और उसका हाईएस्ट डिग्री 1 ही है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा एग्जांपल भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि √2x + 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी वेरिएबल है, लेकिन उसका वेरिएबल क्या है, उसका पावर क्या है, 1 है। और उसका कोफिशिएंट भी देख के चलिए कि कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, जैसे कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हमें पता लगता है कि जो भी डिग्री होगी उसका वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी आपका 0 नहीं हो सकता, वरना फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल ही कहलाया जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका एक तरीके का लीनियर पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, देखिए नाम कुछ चीज़ें भी हम नेक्स्ट क्लास में आपको मेंशन बताएंगे कि हम कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं, दो टर्म किस ऑपरेशन फैक्टर से सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट वाले क्लास में मेंशन करेंगे और फिर बाद में हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जानेंगे। लेकिन इस क्लास में हम सिर्फ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को डिफाइन करेंगे या मेंशन करेंगे। तो ये था आपका लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे x की मैक्सिमम पावर जो 1 होती है। ठीक है, उसी तरीके से वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ द x, जिसे हम डिग्री कहते हैं, अगर 2 हो, 2 से बड़ी ना हो, सिर्फ 2 ही हो, छोटी हो सकती है लेकिन सिर्फ 2 ही हो मैक्सिमम पावर, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट इज ऑफ द फॉर्म। और फॉर्म भी जरा देखते चलिए कि अगर आप इसको जनरल फॉर्म में बनाना चाहें, जनरल फॉर्म इन सेंस मींस आप इसको x को x ही रहने दीजिए, आप कांस्टेंट को कोई एक वेरिएबल मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। तो ये क्या है, ये एक जनरल फॉर्म है जहाँ पे a और b क्या है, यानी रियल नंबर। ठीक है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। b कुछ भी, b 0 हो जाए, लेकिन वो वेरिएबल जिसका पावर डिग्री है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्म है, हमेशा याद रखिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax + b होता है। उसी तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म की बात करें तो वो होता है ax² + bx + c। मींस ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे आप देखेंगे ये एक x का वेरिएबल है, ये एक x का वेरिएबल है, इसका वेरिएबल आपका पावर जो है 1 है, इसका पावर 2 है। मींस मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसी तरीके से आप इसे भी देख सकते हैं 3x² + 5x - 8। मींस इसमें भी वेरिएबल आपको x है, x² है, वेरिएबल तो कम हो सकते हैं, डिग्री कई हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 है, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है। लेकिन जनरल फॉर्म जरूर याद रखिएगा जो कि ax² + bx + c होता है। उसी तरीके से हमारा तीसरा क्यूबिक टाइप्स आता है जो कि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक मीन 3। ओके, मींस जो हाईएस्ट पावर होगी x की वो 3 होगी। तो ऐसे अगर आपको कहीं पॉलिनोमियल मिल रहा है जहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जैसे कि 2x³ - 3x² + 8x + 1। तो वेरिएबल यहाँ पे भी है जिसकी पावर 1 है, वेरिएबल यहाँ पे भी है जिसकी पावर 2 है, और यहाँ पे भी है जिसकी पावर 3 है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 3 है, जिसकी वजह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। 2 भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे क्वाड्रेटिक में रख देंगे, 2 से बड़ा भी तो पावर है जो कि 3 है, इसलिए हम इसको हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लीजिए, z³ + 2z² - z + 3, जो भी आपका है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है।
ठीक, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी वही सेम सिमिलर है, यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मीन्स आप बस उस a b c d करके वेरिएबल जो कि एक रियल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था a0 a1 a2 ऑल आर रियल नंबर, एक्सेप्ट जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो बस जीरो नहीं होगी, ये याद रहे, सब में कंडीशन देखिए, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे कहाँ चला गया ये a इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स जो भी डिग्री बोल रहे हो आप उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, और बाकी बी सी डी तो कुछ भी हो सकते हैं, वो तो जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिग्री वाला वेरिएबल होगा उसके साथ वाला कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, ठीक। सिमिलरली उसी तरीके से अगर डिग्री आपको मैक्सिमम डिग्री 4 मिलती है वेरिएबल की, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बाई इन द सेंस मींस ट्वाइस ही होता है हमारे लिए, तो और क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो 2 का 2 क्या होता है, मींस 2 टू द पावर 4, इसलिए इसका जो डिग्री है, अगर कहीं आपको मैक्सिमम डिग्री 4 दिखता है तो वो एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। सेम इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही होगा, उसको कुछ आपका बस x की पावर 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 3 आया था, यहाँ पे x की पावर 2 एक्स्ट्रा आया था, तो इसी तरह के यहाँ पे a की पावर x की पावर 4, सो ax की पावर 4, bx की पावर क्यूब, cx की पावर 2, dx प्लस e, और e इज द कांस्टेंट, लास्ट वाला जहाँ पे वेरिएबल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे हमने कहा ये सब चीजें टर्म्स क्या हम यूज करते हैं, व्हाट इज कोएफिशिएंट, व्हाट इज टर्म, व्हाट इज कांस्टेंट, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, जहाँ पे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम हर एक टर्म को क्लियर कर देंगे, ठीक। लेकिन आज हमारा सिर्फ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को जानना है। तो ये रहा आपका बाई क्वाड्रेटिक, जहाँ पे डिग्री जो होती है एक्स की वो मैक्सिमम जो पावर होती है वो 4 अगर है तो उसे मींस डिग्री उसकी 4 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लीजिए, 4x की पावर 4y की पावर 4y की पावर 4 माइनस 5y की पावर 3 6y की पावर 2 माइनस 8y प्लस 3, तो आप देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन मैक्सिमम जो पावर है वो 4 है, जिसकी वजह से ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लेकिन फिलहाल कुछ चीजें हम इरेज कर दें, ठीक है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। और कहीं तो नहीं है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थैंक यू। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं, कैसे हम कितने जीरोज होते हैं, या एक्चुअल में जीरोज की डेफिनेशन क्या है, जीरोज किसे कहते हैं, क्या जीरोज का मतलब जीरो होता है कि कुछ और होता है, क्या हम जीरो को जीरो हो सकता है, ठीक। तो ये जो बड़ी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम जो क्रिएट अक्सर करती है, हम जीरोज बोले तो इसका ये मतलब नहीं कि जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, तो फिर बिना एक्चुअल डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट जाने आप सीधा अगर जीरोज बस निकालते हो और आपको रियल मीनिंग ही नहीं पता कि जीरोज कहते ही क्यों है, ठीक है, तो आप प्रॉब्लम में जरूर पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा उसके थ्योरेटिकल पार्ट को जानिए, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हमेशा इंट्रो पार्ट, उसकी थ्योरी, उसकी डेफिनेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, हर एक चीज जानने के बाद ही आप आगे प्रोसीड किया करिए। जैसे कि फिजिक्स में भी है, बिना थ्योरी पढ़े और आप न्यूमेरिकल नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिजिक्स को भी करने का एक अलग तरीका होता है, उसमें 3 अप्रोचेस होते हैं, जैसे हम हमेशा बताते रहते हैं अपने क्लास के बच्चों को भी कि फिजिक्स को अटेम्प्ट करने का या अप्रोच करने का 3 तरीका होता है। पहला तो आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हो, तो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से आपको फिजिक्स नहीं आ जाती, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज डिफाइन 1 न्यूटन, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल दे दो और आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की है तो आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा जो तरीका होता है वो न्यूमेरिकल प्रोसेस, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट, आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते हो कि नहीं, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे उतना आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। और तीसरा होता है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, मीन्स वो क्वेश्चन जो आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपने स्कूल में या कहीं पे भी प्रैक्टिकल्स किया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर केस स्टडी में बन के आते हैं। तो अगर आपने कभी अपने लाइफ में या स्कूल में नहीं किया होगा प्रैक्टिकल्स, तो आप भूल जाइए
आप कभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं है कि वोल्ट मीटर दिखता कैसे है, कैसे उसकी लीस्ट काउंट निकाली जाती है। पिछले क्लास में लाइक लीस्ट काउंट निकालने आया था वोल्ट मीटर का, तो बच्चों ने कभी देखा ही नहीं वोल्ट मीटर क्लास 10 में, और क्वेश्चन पुटअप कर दिया, वोल्ट मीटर डिजाइन भी बना कर उसमें ऐसे करके कुछ डायग्राम बना था वोल्ट मीटर, ऐसे बोला था रीडिंग बताइए क्या है। तो आपको जब लीस्ट काउंट ही नहीं पता है तो आप क्या बताएंगे कितना रीडिंग का पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए 3 अप्रोचेज होते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, आप थ्योरी पहले पढ़िए, और फिर इसका न्यूमेरिकल अप्रोच, और तीसरा होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, जो कि तीनों ही मस्ट है। इसीलिए फिजिक्स में लोग अक्सर लोगों के नंबर्स बड़े खराब आते हैं, ठीक है। मैथ्स में तो प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करोगे, सेम क्वेश्चन नहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के 10 तरीके आते हैं। और एक और चीज़ कि मैथ में ही बड़ा कहा जाता है कि अगर मैथ में 10 तरीके हैं तो आपको 10 तरीके आने चाहिए, क्योंकि अगर आप 1-2 स्टेप में या फॉर्मूला लेकर के ड्राइव करोगे आप जरूर फंसोगे कि वो जो मेथड आपने पढ़ा है वो उस क्वेश्चन में लगेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मैथ का ऐसा ही बंडल कि आपको अगर 10 तरीके तो 10 तरीके आने चाहिए आपको, तभी आप उस क्वेश्चन को 10 अटेम्प्ट से सॉल्व कर सकते हो। क्या पता एक से नहीं सॉल्व हो रहा, लेकिन दूसरे वाले मेथड से बड़ा इजीली सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा जानिए, और अपने जो पढ़ने का तरीका है उसे ज़रूर चेंज करिए, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ा दिया, मैथ में फॉर्मूला दे दिए, लो गाड़ी पकड़ा दिया, बस आप पैडल मारना स्टार्ट कर दो, आपको गाड़ी चलाना आ गई। अब आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता ही नहीं है कि रेड लाइट में रुकना है कि चलना है, रेड लाइट हो गई और आप चल दिए और आप फिर काम खत्म, ठीक। तो आपने पढ़ा ही नहीं है जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। अब वो बंदा जेब्रा क्रॉस करेगा तो आप उसको उड़ा देंगे, क्योंकि आपने रूल्स पढ़ा ही नहीं है। आप बस एक्सेलरेटर और ब्रेक पकड़ा दिया, बस एक्सेलरेटर से गाड़ी बढ़ेगी और ब्रेक से गाड़ी रुकेगी, बस इतना ही पढ़ाया गया आपके स्कूल में, कोई भी स्कूल में कहीं पे भी, ठीक। तो अपने तरीके को चेंज करिए, फुल्ली इंफॉर्मेशन लेने के बाद, डेफिनेशन सेंटर हर चीज़ जानने के बाद ही आप प्रैक्टिकल्स पे जाइए, मीन्स गाड़ी चलाना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरी क्लास मैथ का। तो हम अपने तीसरे वाले क्लास में जीरोस को निकालना सीखेंगे, और कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमने कहा कोफिशिएंट और भी कुछ चीज़ें, उसे हम क्लियर करेंगे। सो ये रहा आपकी क्लास, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू। رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا، لم أدر يأسي فيه